हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्लास्मिड्स आर, ऑप्शंस है ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच कैन रेप्लिकेट, बी डीएनए कैरिंग जेनेटिक सीक्वेंस विदाउट एक्सप्रेसिंग इट, सी इंटीग्रेटेड विद इन होस्ट डीएनए विदाउट रेप्लिकेशन एबिलिटी, डी आरएनए कैरिंग जेनेटिक सीक्वेंस विदाउट एक्सप्रेसिंग इट। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा जो प्लास्मिड्स के बारे में। प्लास्मिड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे कुछ बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं। सो बैक्टीरिया कौन सा सेल है? हमारा बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है, प्रोकैरियोटिक सेल। सो अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, इसका आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सभी बैक्टीरिया में आउटर मोस्ट लेयर जो है वो है सेल वॉल, जो डेड स्ट्रक्चर है और सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आउटर एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ये सेल वॉल जो है वो बना होता है बाय अ मटेरियल पेप्टिडोग्लाइकन। सो पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ सेल वॉल है। अगर अंदर की तरफ देखा जाए, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो कुछ रीजन्स में इन्वेजिनेशंस शो करता है, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जैसे ऐसे। इस स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं मीसोसोम, जो हमारा बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का इक्विवेलेंट काम करता है। तो ये था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका इन्वेजिनेटेड स्पेशल स्ट्रक्चर है मीसोसोम। और यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर है, वो है हमारा मेन जेनेटिक मटेरियल, वो है सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए जिसको हम बुलाते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसको इक्विवेलेंट मानते हैं टू 1 क्रोमोसोम। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में एक और सर्कुलर डीएनए होता है जिसका नाम है प्लास्मिड। सो प्लास्मिड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, यानी क्रोमोसोमल डीएनए न्यूक्लियोइड के अलावा कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको हम प्लास्मिड बुलाते हैं। ये सर्कुलर होता है और इसमें जीन्स भी होते हैं, सर्कुलर इन नेचर, एंड ये स्पेशल जीन्स कैरी करता है, कैरीज जीन्स, जो जैसे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स हो सकता है, कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने वाला जीन्स एक्सेट्रा। और ये जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी रखने वाला मॉलिक्यूल है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल। तो ये क्रोमोसोमल डीएनए पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन ए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट कैन रेप्लिकेट। Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.